भक्तगणों आज आपको भगवत गीता का 10वां अध्याय का हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम श्री परमात्मे नमः। आज 10वां अध्याय। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभो सिद्ध योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उससे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया है। दूसरे और तीसरे में योग शब्दवाच अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाया है। चौथे से छठे तक विभूति का संक्षेप वर्णन करके सातवें में अपनी विभूति और योग को तत्व से जानने का फल बतलाया है। 8वें और 9वें में अपने बुद्धिमान अन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर 10वें और 11वें में उसके फल का वर्णन किया है। तदंतर 12वें से 15वें तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके 16वें से 18वें तक विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 19वें में भगवान ने अपनी विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके 20वें से 39वें तक उनका वर्णन किया है। 40वें में अपने दिव्य विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर इस प्रकार की समाप्ति की है। तदनंतर 41वें और 42वें श्लोक में योग शब्दवाच अपने प्रभाव का वर्णन करके अध्याय का उपसार किया है। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान से ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने का पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान उपयुक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। भूय एवं महाबाहो श्रेणो मे परम वचः यतेहं प्रेमाण्य वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे पास परम रहस्य और प्रभायुक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। भूय और एवं पद का क्या अभिप्राय है? भूय पद यहाँ पुनः या फिर होता है और एवं पद यहाँ अभी के अर्थ में आया है। इनका प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखा रहे हैं कि 7वें से 9वें अध्याय तक मैंने जिस विषय का प्रतिपादन किया है उसी विषय को अब प्रक्रांत से फिर भी कह रहा हूँ। परम वचन का क्या भाव है और उसे पुनः सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उससे परम वचन कहते हैं। आदियों, इस अध्याय में भगवान ने अपने गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है वही परम वचन है और उससे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है, अतः उससे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिए। प्रेमाण्य विशेषण का और हित काम्य पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? प्रेमाण्य विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरी
वचनों को तुम अमृतुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो। इसलिए मैं किसी प्रकार का संकोच न कर बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रेम का ही फल है तथा हित कामया पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हित कामना भर रखी है। इसीलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ स्वाभाविक ही वे ही बातें कह रहा हूँ जो केवल तुम्हारे हित से भरी है। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्दवाच्य प्रभाव का और अपनी विभूतियों का संक्षेप वर्णन करते हैं। नौ मे विदो सुरगणा पर्वं चो महर्षियो अहमादिव देवानां महर्षिणां तो सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यहाँ पर वह पद का क्या अर्थ है और उससे समस्त देव समुदाय और महर्षिजन भी नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सर्जन पालन और सार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश भक्तों के परित्राण और धर्म की स्थापना तथा नाना प्रकार के चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम श्री कृष्ण श्री मत्स्य श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनकी इच्छा अनुरूप नाना रूप तथा नाना लीला वे चित्र की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होता है उसी का वाचक यहाँ परम पद है। उससे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ। इसके रहस्य को साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयों को समझने में भी समर्थ देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। यहाँ सूर्यगण पद किन का वाचक है और महर्षि से किन किन महर्षियों को समझना चाहिए। सूर्यगण पद 11 रुद्र 8 वसु 12 आदित्य प्रजापति 49 मरुदगण अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय है उन सब का वाचक है तथा महर्षि पद से यहाँ सप्त महर्षियों को समझना चाहिए। देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या बुद्धि शक्ति तेज आदि प्रभाव है वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को अजन्मा अनादि और लोगों का महेश्वर जानना क्या है। भगवान अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारणा की लीला
किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इनमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है तथा भगवान ही सबकी आदि अर्थात महाकारण है। उनका आदि कोई नहीं है, वो नित्य है तथा सदा से है। अन्य पदार्थों की भांति उनका किसी कार्य विशेष से आरंभ नहीं होता। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना। भगवान को अनादि जानना है एवं जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सब के महान ईश्वर हैं। वही सबके निंदा, प्रेरक, कर्ता, हरता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को श्रद्धापूर्वक सहज सहित ठीक ठीक समझ लेना। भगवान को लोगों का महान ईश्वर जानना है। ऐसे पुरुष को मनुष्य में असमूढ़ बतलाकर जो यह कहा गया है कि वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? भगवान को उपयुक्त प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। अभिप्राय है कि जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से भगवान के प्रभाव को ठीक ठीक जानता है, वही वास्तव में भगवान को जानता है, और जो भगवान को जानता है वही असमूढ़ है। शेष तो सब समूढ़ ही है। और जो भगवान के तत्व को भली भांति समझ लेता है वह वास्तविक ही अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है। विषयी लोगों की भांति भोगों को सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता। इसीलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्म की सब प्रकार के पापों से सर्वदा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त करता है। बुद्धि ज्ञानम समोह समासत्यम दमम समम सुखम दुखम भावो भावो भयम सावेवं सौ अहिंसा समता तुष्टि स्तभोदानं यशो यशः भवन्ति भावाभूतानां महतो एवं पृथ्वी की वधा। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान, असम, मूढ़ता, समा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। बुद्धि, ज्ञान और सम्मोह ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न किन भावों के वाचक हैं। कर्तव्य, अकर्तव्य, ग्रह, अग्रह और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुव्रत प्रतीत होने वाले समस्त संसारी भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यह असमोह है। समा और सत्य किसके वाचक है? बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जवान पहनना या गाली देना, निंदा या चुगली करना तथा आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समय सती पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य
रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वदा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उससे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात इस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई है, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्द से उसको प्रकट करना सत्य है। दम और सम शब्द किसके वाचक हैं? विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है। और मन को भली बातें सैद करके उसे अपने अधीन कर लेने को सम कहते हैं। सुख और दुख का क्या अर्थ है? प्रिय अनुकूल वस्तु के सहयोग से और अप्रिय प्रतिकूल के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के सहयोग से होने वाले आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। भव और अभाव तथा भय और अभय दोनों का क्या अर्थ है? सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है। प्रलय काल में उसका लीन होना लीन हो जाना अभाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है। और समस्त एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वदा अभाव हो जाना है वह भय है। अहिंसा, समता और तुष्टि की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी प्रकार से मन, वाणी और शरीर द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने की भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे पारबंध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। तब दान, यश और अयश, इन चारों का अलग अलग अर्थ क्या है? स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तब है। अपने स्वतः को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश है। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों की उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त प्रकार से जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। यहाँ इन दो श्लोकों में सुख दुख, सुख भय और अभाव, भय अभय और यश, इन चार ही भावों के विरोधी भाव दुख, अभाव, भय और अपयश का वर्णन किया गया है। समा, सत्य, धम और अहिंसा आदि भावों के विरोधी भावों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? दुख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवों को पारबंध का भोग कराने के लिए उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन सब का उद्भव कर्म फलदाता और जगत के नियंत्रण करता भगवान से होना ठीक ही है, परंतु समा, सत्य, धम और अहिंसा आदि के विरोधी होना, असत्य, इंद्रियों का दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण दुराचार भगवान से नहीं उत्पन्न होते हैं, वरन गीता में ही दूसरे स्थान में इन दुर्गुण दुराचारों की उत्पत्ति का मूल कारण अज्ञान जनित काम बतलाया गया है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।